कार्तिक मास 14वां अध्याय। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिकेय इत्यादि को देखकर क्रोध से द्वंद युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था, काल नेमी दैत्य नंदी से शुंभ, गणेश जी से निशुंभ, स्वामी कार्तिकेय से लड़ने के लिए कवच धारण कर युद्ध करने को वेग से दौड़ आया। निशुंभ ने 5 वाणों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर को वेग से हृदय में बेंध दिया और वह मोर मूर्छित होकर गिर गया। इसके बाद कार्तिकेय क्रोधित हो जब तक शक्ति को ग्रहण कर ही रहे थे, तब तक निशुंभ वेग से अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। तदंतर नंदी ने बाणों के समूहों से काल नेमी को बेधा और 7 वाणों से घोड़ों को तथा पताका को और धनुष को काट दिया। काल नेमी ने भी क्रुद्ध होकर नंदी का धनुष काटा। तब वह बलवान उस धनुष को त्याग कर काल नेमी की छाती में शूल मारा। शूल से भेदन किए गए हृदय वाला और मारे गए घोड़ा और सारथी वाला काल नेमी पर्वत के शिखर उखाड़ कर उसने नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ और गणेश, जिनके रथ और मुष वाहन थे, वे दोनों युद्ध करते हुए आपस में बाणों के समूहों से परस्पर भेदन करने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शुंभ के हृदय का भेद दिया और 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि में गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो बाणों की वर्षा से गणेश को और 3 बाणों से मूसे को भेद कर मेघ के समान गरजने लगा। हे राजन, बाणों से विदीर्ण अंग वाला मूसा चल नहीं सका। तब गणेश जी उतर कर पांव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूसे पर सवार हो गए। तब काल नेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे, जैसे अंकुश से हाथी को मारे। महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देख करोड़ों भूतों समेत उस पर दौड़ पड़े। कुष्मांड, भैरव, भूतों और योगिनियों के गण, पिशाच योगिनियों के समूह और गण से ये सब वीरभद्र के साथ चले। तब किलकिला शब्दों, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ने लगे। वे दानवों को भक्षण करते हुए उछलते कूदते और रणभूमि में नाचने लगे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने वाणों के समूह से मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए, गिरे हुए तथा खाए हुए दैत्यों से मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बलि, सागर नंदन जलंधर अपनी सेना को गणों द्वारा विध्वंस होते हुए देख बड़ी पताका वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख तथा उपस्थित हुआ। हाथी, घोड़े और रथों के शब्द तथा शंख और भेरी का शब्द और दोनों सेनाओं का सिंहनाद उस समय होने लगा। जलंधर के बाण समूहों से आकाश और पृथ्वी पर मध्य भाग ढक गया, जैसे कि कोहरे से आकाश आच्छादित हो जाता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को भेद कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अति शीघ्र अपनी शक्ति से भेदन किया। शक्ति के लगने से वह कुछ व्याकुल मन घूमने लगा। तदंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा से मारा। तब वे पृथ्वी पे गिर पड़े। इसी प्रकार नंदी को भी वेग से भूमि में गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारे और 7 बाण से उसे, उसके घोड़े की पताका, धनुष और छत्र को काट दिया। तब दैत्यराज ने अति क्रोधित हो दारुण शक्ति मारकर गणेश जी को गिरा दिया और फिर दूसरे रथ पर चढ़ गया तथा क्रोधित हो वीरभद्र पर दौड़ा और सूर्य के समान क्रांति वाले वे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़े को गिरा दिया और धनुष को काट डाला। तब दैत्येंद्र जलंधर परिघ अर्थात लोहांगी लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उसने शीघ्र जाकर परिघ से वीरभद्र के मस्तक में मारा। वीरभद्र भी सिर फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी के साथ 14वां अध्याय समाप्त होता है। एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।